राजकीय कृत मध्य विद्यालय अंबेडकर नगर में नहीं होती है पढ़ाई के नाम पर की जा रही है केवल खाना पूर्ति। ऐसा हम नहीं कहते। यह खुलासा डीएससी के औचक निरीक्षण के दौरान खुद डीएससी ने किया है। इस निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। गुमला के शहरी क्षेत्र अंबेडकर नगर स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने और शिक्षकों की मनमानी की शिकायतें मिल रही थीं। यह शिकायत मिलने पर गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खान ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 9 में से 8 शिक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि एक शिक्षक आकस्मिक अवकाश पर थे। निरीक्षण के समय वर्ग 2 और 3 की कक्षाएं संचालित नहीं हो रही थीं। इस पर डीएससी ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। कक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति और एक ओर से चारदीवारी के ढह जाने पर वे काफ़ी गंभीर दिखे। डीएससी ने कहा कि जर्जर भवन का मामला पूर्व से चर्चित रहा है। दिशा समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था। डीएससी ने वास्तविक स्थिति का अवलोकन करते हुए अनुदान राशि से प्राथमिकता पर मरम्मत कार्य का निर्देश दिया। मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच के दौरान डीएससी ने स्वयं बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया। भोजन की गुणवत्ता पर उन्होंने संतोष जताया। इससे बच्चों और स्टाफ में उत्साह और सकारात्मकता देखने को मिली। डीएससी ने कहा कि मिड डे मील सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि बच्चों में आत्मीयता और विद्यालय से जुड़ाव का माध्यम है। इसका मानक हर हाल में बेहतर रहना चाहिए। डीएससी नूर आलम खान ने सभी कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे और उनकी अधिगम स्तर की समीक्षा की। डीएससी बच्चों की लर्निंग आउटकम से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने शिक्षण पद्धति को और प्रभावी और गतिविधि आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया। भी बच्चा नहीं जानता है जी, अफसोस की बात है। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग नहीं जानते हो तुम लोग। आपके शिक्षक से हम बात करते हैं, आप लोग इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सही है स्कूल का स्थिति नहीं बता देते कि हाँ स्कूल में सर ये स्थिति है, पढ़ाई होती है तो इसका मतलब कि पढ़ाई नहीं होती है, हम नहीं मानेंगे। न जोड़ आता है, न सब्जेक्ट का नाम आता है आपको, न और कुछ आता है, एक सेंटेंस छोटा सा सेंटेंस बना पाते हो। तो साइंस कैसे समझता है तुम्हें? साइंस का स्पेलिंग किसको आता है जी? एक लड़का को साइंस का स्पेलिंग आता है ना? तो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग नहीं आता है? नहीं है, हम तो पूछे थे। अजय भाई, आप लोग की स्थिति है जहाँ पर टीचर 9 है, वहाँ के भी हम लोग यही समझते हैं कि सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, इसलिए हम लोग की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पर तो शिक्षक भी इतने हैं, इसके बाद भी बच्चे की स्थिति बहुत खराब है। निरीक्षण मैंने लगभग 10:30 बजे के आसपास निरीक्षण में मैं गया था। स्कूल की में नामांकन तो बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से जो है ना वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जो कुछ समस्याएं जो देखने को मिली उसमें जो हमारे शिक्षक हैं वो थोड़ा पंक्चुअल नहीं हैं क्लास लेने को लेकर। जैसे मैंने जब 10:30 बजे गया तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्लास थे जिसमें अटेंडेंस तो हो गया था लेकिन क्लास नहीं हुई थी। तो इससे संबंधित जो है हम लिखित में उनसे जो है स्पष्टीकरण पूछेंगे। दूसरा कि बच्चों से कुछ जो जानकारियाँ ली गई पढ़ाई से संबंधित, तो हम लोग जो गुणवत्ता की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो है वो स्कूल वो पिछड़ रहा है। उसको लेकर भी हमने अलग से टीचर से बैठक की है। साथ ही लिखित रूप में भी उनको निर्देश दिया जाएगा कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है उस पर जो है हम लोग किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेंगे और उसको सभी शिक्षकों को सुनिश्चित कराना होगा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। पर्याप्त संख्या में वहाँ पर शिक्षक हैं, लगभग 9 हमारे शिक्षक पदस्थापित हैं।
वैसी स्थिति में भी अगर जो है वहाँ पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलता है तो इस पर हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे संबंधित शिक्षक पर, हेडमास्टर पर।